नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि हम चालू करने वाले हैं अपने चैनल का एक नया सीरीज़ जिसका नाम है जीटी के नुस्खे। क्योंकि हम बात करेंगे टेक से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्रोम ब्राउज़र से रिलेटेड है, जिसमें हम बात करेंगे 10 यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप अपने क्रोम में यूज़ कर सकते हैं जब आप ब्राउज़ कर रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे ब्राउज़ कर रहे हैं और आपने एक्सीडेंटली कोई एक टैब क्लोज कर दिया है। तो उसको जल्द से जल्द दोबारा ओपन करने का जो तरीका है वो कीबोर्ड शॉर्टकट में है Ctrl+Shift+T, और अगर आप मैक यूज़र हैं तो आप Command+Shift+T यूज़ कर सकते हैं। आप अपने ब्राउज़र के किसी भी टैब पे राइट क्लिक करके री ओपन क्लोज टैब का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो आपका टैब जो एक्सीडेंटली बंद हो गया था वो वहीं से दोबारा खुल जाएगा और आप अपना ब्राउजिंग वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। जो दूसरा टिप है दोस्तों वो है डाउनलोड फोल्डर को बहुत ईजिली एक्सेस करने का। और समझ लीजिए आपने अपनी कुछ फाइलें किसी एक फोल्डर में डाउनलोड कर रखी हैं, कुछ फाइलें जैसे माई डॉक्यूमेंट में है, कभी कोई पिक्चर में है, तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र से Ctrl+J या फिर Command+J मैक यूज़र्स के लिए दबाइए और आपका जो डाउनलोड लिस्ट है वो खुल जाएगा और आप वहाँ पे किसी भी फाइल को ब्राउज़ कर सकते हैं, उस फाइल का फोल्डर लोकेशन ओपन कर सकते हैं या फिर वहीं से ही उस फाइल को डायरेक्टली खोल सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरे फीचर की तरफ, जहाँ पे आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ठीक वैसे ही खोल सकते हैं जैसा आपने उसको लास्ट टाइम बंद किया था। सारे टैब्स उसी तरीके से आपके ओपन होंगे। तो इसको करने के लिए आपको गूगल क्रोम के सेटिंग्स में जाना है और वहाँ ऊपर ही आपको दिखाई देगा ऑप्शन जो लिखेगा ऑन स्टार्टअप। वहाँ पे आप सिलेक्ट करिए कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ। तो दोस्तों, ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप कभी किसी प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं और आपको जल्द से अपना कंप्यूटर शट डाउन करके जाना है, तो ज़रूर याद रखिएगा इस ऑप्शन को। चौथा टिप है दोस्तों पिन टैब का। अब पिन टैब क्या करता है कि वो कुछ वेबसाइट्स जो आप डेली बेसिस पे ब्राउज करते हैं, जैसे कि गाइडिंग टेक की समझ लीजिए, अगर आप हमारे गाइडिंग टेक वेबसाइट को डेली पढ़ना चाहते हैं तो आप उस वेबसाइट को खोलिए और उसमें राइट क्लिक करिए और सेलेक्ट करिए पिन टैब। ये क्या करेगा कि आपका जब भी ब्राउज़र खुलेगा तो ये टैब्स आपके सबसे स्टार्टिंग में पिन रहेंगे और ये आप एक्सीडेंटली क्लोज भी नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मल्टीपल टैब्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के फीचर के बारे में। तो दोस्तों, एक टैब को तो आप कभी भी माउस से क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करिए और वो एक नए विंडो में खुल जाएगा। मगर आप दो या दो से ज़्यादा टैब में काम कर रहे हैं तो आप कंट्रोल को दबाते हुए उन टैब्स को सिलेक्ट करिए और जो लास्ट टैब आप सिलेक्ट करेंगे उसको क्लिक करते हुए बाहर की तरफ ड्रैग करिए। तो वो जो सारे के सारे जो टैब के जो गुच्छे होंगे वो एक नए विंडो में खुल जाएंगे, और ये फीचर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो नंबर 6 पे हम बात करते हैं क्विक टिप के बारे में। और समझ लीजिए कि आप किसी वेबसाइट पे कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ लिंक्स हैं जो आपको बाद में ओपन करके पढ़ने का मन करता है, तो आप उन लिंक्स पे जा करके अपने माउस का मिडिल क्लिक जो कि व्हील के साथ होता है उसको दबाइए और वो जो टैब्स हैं वो बैकग्राउंड में ओपन हो जाएंगे। इससे आपको अपने करंट ऐप को छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी और बाद में आप भूलेंगे भी नहीं कि आपने उन लिंक्स को खोलना है। अब दोस्तों, 7वें नंबर पे जो फीचर है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो समझ लीजिए आप किसी वेबसाइट पे हैं और आपको कुछ दिमाग में आया कि आपको कुछ सर्च करना है, तो आप एक नया टैब खोलेंगे, वहाँ पे आप टाइप करेंगे और एंटर मार करके सर्च करेंगे। मगर मैं क्या करता हूँ कि मैं उसी टैब का जो एड्रेस बार है वहीं पे लिखता हूँ और ऑल्ट एंटर दबाता हूँ। तो जब आप ऑल्ट एंटर दबाते हैं तो वो जो सर्च टर्म है वो एक नए टैब में ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो इससे जो आपका जो करंट टैब है आप उसको भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और आपका जो नया टैब है वो सीमलेसली खुल जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने 8वें टिप की तरफ। और समझ लीजिए कि कोई एक आर्टिकल है जो आप बड़े आराम से अपने चेयर पे रिलैक्स होकर के पढ़ रहे हैं और आपका माउस थोड़ा आपसे दूर है, तो आपको जब नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है तो आप बस स्पेस बार दबाइए अपने कीबोर्ड पे और वो जो पेज है वो नीचे स्क्रॉल हो जाएगा। अगर आपको ऊपर स्क्रॉल करना है तो आप Shift+Space बार दबाइए और आप ये बड़े आराम से कर सकते हैं, और ये बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो और आपको जो माउस है वो थोड़ा दूर रखा हुआ है आपसे। नंबर 9 पे जो फीचर है वो दोस्तों क्रिएट मल्टीपल प्रोफाइल्स। अब समझ लीजिए कि आपके कंप्यूटर में आपके अलावा भी कोई आपका क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, तो आप सेटिंग्स में उनका डिफरेंट प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। इससे आपके जो बुकमार्क्स हैं, हिस्ट्री हैं और जो भी एक्सटेंशंस हैं वो डिफरेंट रहेंगे, और जो दूसरे बंदे हैं जो इसी कंप्यूटर में क्रोम यूज़ करेंगे उनके लिए डिफरेंट बुकमार्क, डिफरेंट हिस्ट्री होगी। और ये बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों, जिससे कि आप प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं अपने ब्राउज़र में।
फाइनली हम आते हैं अपने 10वें पॉइंट पे, और ये तब काम आता है जब आपका इंटरनेट कनेक्शन काम नहीं कर रहा। समझ लीजिए आप वेबसाइट खोलें और इंटरनेट खुदा ना खास्ता चला गया, तो वहाँ पे एक छोटा सा डायनासोर बन के आता है जिसको टी-रेक्स भी बोला जाता है, और वो एक तरह का गेम है और आपको बस अपने कीबोर्ड पे अप एरो का दबाना है जिससे कि वो गेम चालू हो जाएगा। और वो एक हडल बेस्ड गेम है जिसमें हडल्स आते रहेंगे और आपको अपने छोटे से डायनासोर को जंप कराना पड़ेगा। और हाँ, ये गेम स्कोर्स भी रिकॉर्ड करता है और आप अपने हाई स्कोर्स को तोड़ भी सकते हैं। ये थे वो 10 यूज़फुल क्रोम के टिप्स जो आप अपने डेली ब्राउजिंग में यूज़ कर सकते हैं। हमें बताना मत भूलिएगा कि इनमें से आपका पसंदीदा टिप कौन सा है। और अगर आपने हमारे गाइडिंग टेक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन पे भी क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते।